हो जाती है, वो भी शाहिद बन जाता है। जी, वो शाहिद यानी गवाही गवाही सुनने के एतबार से, गवाही देने के एतबार हाँ से जी, नहीं क्योंकि होगा। वो भी अहले विलायत में से जी है। है। तो उसकी वलायत शहादत क्या होगी? वो शहादत में से तहम्मुलन उठान होगा, उठाने वाले में से होगा। यानी शहादत उठाने वालों में से होगा, शहादत देने वालों में से नहीं होगा। जी ठीक है। जी फिर इसका जो शहादत अदा करने का समरा है वो कैसे फोत हो गया? कौन सी दलील है जिससे अदायगी ये शहादत इसकी फोत हो गई है? कि शहादत सुन सकता है, गवाह बन सकता है, लेकिन जब गवाही मतलूब होगी काजी को उस वक्त गवाही दे नहीं सकता। ये कैसे फोत हो गई गवाही देना? क्योंकि इस पर कुरान पाक से नहीं वारिद हुई है। हाँ, वला इसकी तकबालो। हुर्मत के जी लिए, जी इसकी अदायगी जी इसकी की हुर्मत के लिए जी कुरान पाक में कुरान पाक से नहीं वारिद हुई वारिद है। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। अबदा, उनकी शहादत कभी कबूल न करना। शहादत होना और चीज़ है, शहादत को कबूल करना ये और नहीं। शहादत की अदायगी उनसे नहीं होगी। तो उस अदायगी में अगर ये फोत हो जाए तो ये इसकी कोई परवाह नहीं की, वो सवाल करेगा। तो फिर जब उसकी अदायगी ही फोत हो गई है कि वो शहादत दे नहीं सकता, फिर शहादत का क्या फ़ायदा? तो कहते फोत होने के साथ उसकी परवाह नहीं की जाती। उसकी परवाह कैसे? नहीं। अदायगी के फोत होने की परवाह जी नहीं की जाती। कहते जी जैसे अंधा है, तो अंधा जब उसके सामने इजाब व कबूल होता है, वो सुनता है, तो निकाह मुनक़िद हो जाता है क्योंकि वो गवाह बन गया। लेकिन जब काजी गवाही मांगेगा उस वक्त इसकी अदायगी नहीं होगी। लेकिन फ़ायदा हुआ कि नहीं? जी यानी अदायगी नहीं कर सकता तो उसकी परवाह नहीं, गवाह तो बन सकता है। इसी जी तरह दो बेटे हैं, तो अब माँ बाप के क्या बन जाते हैं? गवाह। हुआ। तो अब वो गवाह तो बन गए, लेकिन जब अदायगी का वक्त आएगा तो इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो इसकी परवाह नहीं की जाएगी, लेकिन गवाही को उस वक्त गवाह बन जाएंगे। ऐसे ही कहा कि हद क़ज़ब में अगर जो गवाही कबूल नहीं की जाती लेकिन गवाह बन जाते हैं, ज़्यादा उसके अदायगी के फ़ौत होने के साथ कोई परवाह नहीं की जाती। कोई परवाह नहीं की जाती। ये था, ये नहीं वला यनाक़िदु निकाह मुस्लिम इल्ला बिहुज़ूरि शाहिदैन हुदैन आक़िलैन बालिग़ैन मुस्लिमैन रजुलैन औ रजुलिन व इम्रअतैन उदूलन कानू औ गैर उदूलिन औ महदूदीन फ़िल क़ज़्फ़ि। कि पहले आपने कहा था कि दो रुकन है, इजाबो कबूल, जिससे निकाह मुनक़िद होता है। लफ्ज़ माजी के साथ दोनों ही, फिर आगे इस्तिक़बाल और अमर और माजी वो हो गया। फिर मैं कहा जो भी काम, जो कोई सीगा है, कोई लफ्ज़ है जो मौजूदा ही ज़माने बदल कर रहा है सराहतन, तो उससे निकाह मुनक़िद हो जाएगा। लेकिन ये रुकन है फ़र्ज़ और गवाही है शर्त। तो जब तक शराइत नहीं पाई जाएंगी निकाह मुनक़िद होगा नहीं। तो वो एक में बैठाओ जो जो वला यनअक़िदु निकाह मुस्लिमैन, इसलिए कहा कि मुस्लिमीन का निकाह मुनक़िद नहीं होता। पहले तो ये बात है कि मुसलमानों का निकाह जो है ये गवाहों के बगैर मुनक़िद नहीं होता, जबकि काफिरों का निकाह गवाहों के बगैर मुनक़िद हो जाता है। ठीक है। तो फिर गवाहों में भी कहा कि दोनों आज़ाद हों, इसलिए कहा दोनों आज़ाद हों क्योंकि जो ग़ुलाम है वो वलायत की अहल ही नहीं। तो जो वलायत के अहल नहीं होते वो शहादत के अहल भी नहीं, क्योंकि वलायत में भी गैर पर कौल को नाफिज करना होता है, तो शहादत में भी क्या होता है? दूसरे की गवाही देनी होती है। तो वो भी ऐसे ही है। और हुरदैन आज़ाद हों ये हो गया, और आक़िलीन हों यानी बालिग़ीन हों, जो बेअक़ल हैं और नाबालिग़ हैं, उनकी गवाही भी मोतबर नहीं है क्योंकि वो भी अहले वलायत में से नहीं है। तो उनका कौल गैर पे नाफिज नहीं होता, उनकी अक्ल में कसूर है, अक्ल में कसूर है, तो फिर उनकी कैसे गवाही चलेगी? वो अहले वलायत में से नहीं। तो जो अहले वलायत में से नहीं वो अहले शहादत में से नहीं। फिर मुसलमान हों दोनों, काफिर की गवाही मुसलमानों पर मोतबर नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ काफिर वलन यजअल्लाहु अलल काफिरीन अलल मुमिनीन वलन यजअल्लाहु लिल काफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। तो फिर मोमिनीन पर कोई रास्ता नहीं बनाया काफिरों के लिए, इनके खिलाफ गवाही कबूल नहीं होगी, आदिल हों या गैर आदिल हों। हमारे नज़दीक ये शर्त नहीं। अब बाद में ये मसला आता है जी, तो बाद कोई पढ़े होती हैं तो जो नहीं रहती, वो कहते हैं जी ये निकाह में तो मेरे गवाह भी फासिक मोलिन बन गए, तो ये होने की फासिक मोलिन की गवाही नहीं है। आप हनफी हैं तो आपने हिदायत नहीं पढ़ी। उदूलन
कानू गैर अदूल, आदिल हों या गैर आदिल हों, तो वो तो उनकी गवाही मोतबर है, वो अहले वलायत में से हैं, अहले शहादत में से हैं। तो यहाँ जो है ना अदालत शर्त नहीं है हमारे नज़दीक, चाहे वो फासिक मौली नहीं हो, वो उस वक्त मौजूद हो और वो सुनी, उस तक आवाज़ आई वो सुनी, तो दो हों तो निकाह मुनक़िद हो जाए, शर्त पाई गई है। या फिर क़ज़फ़ में उसे हद लगाई गई है, झूठ बोला फिर उसमें उसे हद लगाई गई, तो जब हद लगा चुके हैं तो ये भी हद जो है ना उसे अहले वलायत से नहीं निकालेगी, हद लग चुकी है। या तो अहले वलायत में से है तो अहले शहादत में से, सिर्फ इतना है कि इसकी शहादत बनती है और शहादत की अदायगी नहीं कर सकता। शहादत को उठा दो यानी गवाह बन जाएगा लेकिन गवाही दे नहीं सकता, गवाही की अदायगी नहीं कर सकता। ये था। और इसमें भी कहा कि शहादत हमारे नज़दीक बाब निकाह में शर्त है, यानी गवाही शर्त है। तो जब शर्त है तो फिर ही निकाह मुनक़िद होगा। दलील क्या है? नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह इल्ला बिशुहूदिन, निकाह गवाहों के सबब ही होता है, निकाह गवाहों के सबब ही मुनक़िद होता है, गवाहों के बगैर नहीं। यहाँ ला निकाह कोई निकाह नहीं मगर बिशुहूद बासबबियत के लिए, गवाहों के सबब निकाह मुनक़िद होता है। और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐलान से ही निकाह मुनक़िद हो जाता है। तो हमने कहा कि ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप पे हुज्जत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह के बगैर, शहादत के बगैर निकाह नहीं होता, तो लिहाजा ऐलान से निकाह मुनक़िद नहीं होगा। ठीक है। और फिर हुदियत का एतबार बता दिया, क्योंकि अब जो है ये उसके लिए शहादत कोई नहीं, क्योंकि उसमें वलायत नहीं है। और इसी तरह वो जो कहा कि वलाबुद्द मिन इत्तिबाइ अक़्ल वल बुलूग़, यानी अक़ल और बुलूग़ का एतबार है, क्योंकि निकाह हुआ आक़िल हों बालिग हों, ये ज़रूरी है, क्योंकि आक़िल बालिग ही वलायत के अहल हैं। जो वलायत के अहल होती हैं वही अहले शहादा में से होती हैं, वही शहादत वाले में से होते हैं, उनकी शहादत होगी। और इसी तरह का इस्लाम, मुसलमानों के निकाह में इस्लाम मोतबर है और काफिरों की गवाही नहीं चलेगी, क्योंकि काफिरों की मुसलमानों के खिलाफ गवाही नहीं चलती। और फिर यहाँ कहा कि वो मुज़क्कर हों, ये नहीं कहा मुज़क्कर हों या मुन्नस, एक मर्द हो या दो औरतें हो जाएँ या दो मर्द हों, तो वस्फ़ ज़ुकूरत को शर्त नहीं किया लगाया गया इसमें, क्योंकि निकाह जो है एक मर्द दो औरतों और से मुनक़िद हो जाता है। इसलिए अगर निकाह की मजलिस में एक मर्द हो दो औरतें हों, चाहे फासिकी हों, मोमिन हो, मुस्लिम हो, तो निकाह मुनक़िद हो जाएगा। इमाम शाफ़ी इसके बरखिलाफ़ है, आप कहते हैं कि मर्दों के साथ औरतों की गवाही मोतबर नहीं है निकाह के बाद में, लेकिन जबकि हमारे नज़दीक ये मोतबर है। और फिर इमाम शाफ़ी कहते हैं अदालत भी ज़रूरी है। हमारे नज़दीक फ़ासिक मौजूद हों, मुसलमान हों, फासिक हों, वो मौजूद हो, निकाह मुनक़िद हो जाएगा, अदालत शर्त नहीं। इमाम शाफ़ी कहते हैं अदालत शर्त है, क्योंकि फ़िस्क जो है ये जो है ना ये अहले फासिक होना अहले इहानत में से है। ठीक है। और फ़िस्क इहानत है, यानी फ़िस्क जो होता है ये गुनाह है, नाफरमानी है, तो जो इससे मसूफ़ होगा वो इहानत वालों में से होगा, उसकी रुसवाई की जाए, उसकी ज़िल्लत की जाए, वो उसी में से होगा। और ये शहादत जो है ये करामत के बाब से है, तो आप फासिक की इज़्ज़त कहाँ से दी जाए। और एक हदीस ने कितनी हदीस से वाक़ है कि फासिक की तारीफ़ करने पर क्या होता है, और जिसने फासिक की तारीफ़ की उसने इस्लाम ढाने पर नऊज़ बिल्लाह उसकी मदद की, अल्लाह जल्ला वाला ग़ज़ब में आ जाता है, अर्श हिल जाता है फासिक की तारीफ़ पर। तो ये फासिक को इज़्ज़त देनी है, फासिक को तो मुसल्ले रसूल पे खड़े करने की इजाज़त नहीं है फासिक के मौलिन को, तो आप उसे शहादत का कह रही हैं, आले शहादत। तो शहादत जो है ये इज़्ज़त के बाब से है, तो उसे इज़्ज़त कहाँ से मिलेगी? तो हमारी तरफ से ये है कि ये जो फासिक है ये मुसलमान है, तो मुसलमान होने की वजह से इसे अपनी ज़ात पर विलायत हासिल है, तो जिस वजह से इसे अपने ऊपर विलायत हासिल है ना, इसी वजह से गैर पर भी इसे विलायत हासिल होगी। यानी किस वजह से, यानी वो भी मुसलमान है, तो ये दोनों शरीक हैं इस्लाम लाने में, तो वो भी मुस्लिम ये भी मुस्लिम, तो इस्लाम की वजह से इसे अपने नफ्स पर वलायत हासिल हुई, तो इस्लाम की वजह से ही इसे दूसरे पर भी वलायत हासिल हो गई, वलायत हासिल हो गई। तो सिर्फ निकाह के बाब में इसकी वलायत ले रहे हैं हम, हर जगह नहीं है इसको ले रहे, हर जगह नहीं ले रहे। फिर इसमें यह है कि ये जो सलाहियत रखता है हाकिम फासिक, वो जो फासिक है हाकिम है, वो सलाहियत रखता है कि किसी को काजी बना दे, किसी को हाँ काजी। तो जब वो सलाहियत रखता है कि शख्स को काजी बनाते, तो जायज़ है उसके लिए कि वो खुद भी काजी बन जाए
उस खुद भी, और जब ये जायज़ है कि खुद काजी बन जाए तो ये भी जायज़ है कि वो शाहिद बन जाए, क्योंकि शहादत और क़ज़ा एक ही बाब से है। यानी इन दोनों में से क्या होता है, तनफ़ीज़ुल हुक्म अलल खैरी, हुक्म को खैर पर नाफिज करना है। जब फासिक हाकिम किसी को काजी बना सकता है तो वो खुद भी कादी बन सकता है कि नहीं? तो जब खुद कादी बन सकता है तो वो गवाह भी बन सकता है कि नहीं? वो गवाह भी बन सकता है। क्यों? इसलिए कि ये दोनों ही क़ज़ा और गवाह एक ही माना में है। वो क्या, तनफ़ीज़ुल क़ौल अल खैर। तो जब वो काजी बनेगा तो गैर कौल को गैर पर नाफिज करना है, तो शहादत में भी क्या है कि कौल को गैर पर ही नाफिज करना है कि मैं इसका गवाह हूँ, ये जो बात कह रहा है तो नाफिज कर देना है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अहलियत में से होगा। और रह गया महदूदीन हद क़ज़फ़ में, ये गवाह बन सकता है, गवाही नहीं दे सकता। वो क्या, गवाही क्यों नहीं दे सकता? कहा इसके लिए इसकी हुर्मत पर नहीं वारिद हुई है। अल्लाह पाक ने बोला तक़बल लहुम शहादतन अबदा, उनकी शहादत कभी कबूल नहीं की जाएगी। तो जब अल्लाह पाक शहादत की अदायगी है कि जब अदा करने लगे तो वो कबूल नहीं होगी। इसमें यह नहीं कि वो शाहिद नहीं बन सकते, लेकिन अदायगी के वक्त उनसे शहादत नहीं ली जाएगी। काजी जब बुलाएगा तो फिर उनकी गवाही कबूल नहीं होगी। तो फिर कहा इसका फ़ायदा क्या? कहा कि इसके फोत होने कि कोई हम परवाह ही नहीं करते, ना परवाह की जाए। क्यों? कहा देखो ना, अंधा भी तो गवाह बनता है ना, देखना तो ज़रूरी नहीं ना, आवाज़ आएगी उस तक तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा, लेकिन उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। जब गवाही के अदा करने का वक्त आएगा फिर अंधा नहीं चलेगा। इस तरह दो जो आकिदीन के बेटे हैं, दोनों वक़्त कर रहे हैं, उनके बेटे गवाह हैं, तो उससे निकाह मुनक्किद हो जाएगा। लेकिन जब काजी गवाही तलब करेगा तो बेटे गवाह नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते, लेकिन गवाही चलिएगी नहीं। इसलिए अदायगी के फोत होने के साथ शहादत ज़रूरी नहीं कि फोत हो जाए, शाहिद होना। तो शाहिद होना और चीज़ है और शहादत की अदायगी और चीज़ है। वल्लाहु तआला अअलम बिस्सवाब।